स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय धर्म का आत्मविश्वास का संदेश दिया। यह भाषण एक ऐतिहासिक क्षण था और इसने स्वामी विवेकानंद को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया। उन्होंने हमेशा विश्वास किया कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं और उन्होंने हमेशा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद के आत्मविश्वास के कुछ सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास के बारे में कई सिद्धांत दिए हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत हैं: अपने आप में विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास की शुरुआत अपने आप में विश्वास करने से होती है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि हम कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास के लिए लक्ष्य होना आवश्यक है। जब हमारे पास लक्ष्य होते हैं तो हम उन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास के लिए सकारात्मक आत्म प्रतिबिंब आवश्यक है। हमें अपने बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अन्य लोगों से प्रेरणा लें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास के लिए अन्य लोगों से प्रेरणा लेना आवश्यक है। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया है और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का एक अध्याय लिखी। यह पुस्तक उनके जीवन और विचारों का एक अमूल्य संसाधन है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद अपने आत्मविश्वास के विकास के बारे में भी लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनका आत्मविश्वास उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित था। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का निवास है और इसलिए हर कोई कुछ भी हासिल कर सकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सुखी हो या दुखी हो, इस कहानी से आप इसे समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम शाक्यमुनि था। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक समूह के लोग उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी झलक रही थी। वे अपने मन की उथल-पुथल से छुटकारा पाने और शांति पाने के लिए आए थे। भिक्षु ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि वे अपनी चिंता, डर और असंतोष की कहानियां सुनाते थे। एक व्यक्ति अपने वित्तीय परेशानियों के बारे में शिकायत कर रहा था, दूसरा एक प्रियजन के नुकसान का शोक मना रहा था और तीसरा अज्ञात से गहरी डर महसूस कर रहा था। एक कोमल मुस्कान के साथ भिक्षु ने कहा, मन एक अशांत सागर है जो इच्छा, द्वेष और अज्ञानता की हवाओं से लगातार उथल-पुथल में रहता है। ये मानसिक विकार आपकी पीड़ा के मूल कारण हैं, जो आपको सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करने से रोकते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए भिक्षु ने एक शांत झील की कहानी सुनाई, जिसकी सतह सबसे हल्के लहर से भी अप्रभावित थी। उन्होंने समझाया कि जैसे एक पत्थर को झील में फेंकने से लहरें उठती हैं, जो उसकी शांति को भंग करती हैं, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं हमारे मन की शांति को भंग करती हैं। लोगों ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे भिक्षु के शब्द उनके भीतर उतरते गए, वे अपने मानसिक स्थिति और समग्र कल्याण के बीच संबंध को समझने लगे। लोगों की आंतरिक शांति की खोज को पहचानते हुए भिक्षु ने उन्हें एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास प्रदान किया, ध्यान। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें बिना उनसे बहाए जाएं। अटल धैर्य के साथ भिक्षु ने लोगों को अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया, उन्हें समता और स्वीकृति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए स्वयं को चुनौती दें। नई चीजें आजमाने और जोखिम लेने से न डरें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप असुविधा से उभर जाएं, तो अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए समय निकालें।
इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। विकास के लिए असुविधा को अपनाने के दैनिक जीवन के उदाहरण और अनुभव। एक नया कौशल सीखना। एक नया कौशल सीखना असुविधाजनक हो सकता है, खासकर यदि यह कुछ ऐसा है जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं तो असुविधा से उबरना महत्वपूर्ण है। नया काम शुरू करना। विशेष रूप से नया काम शुरू करना असुविधाजनक हो सकता है। एक बैठक में बोलते हुए किसी मीटिंग में बोलना असुविधाजनक हो सकता है, खासकर यदि आप सबसे अधिक आश्वस्त व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन यदि आप कोई योगदान देना चाहते हैं तो अपने विचार साझा करना महत्वपूर्ण है। विकास के लिए असुविधा को स्वीकार करना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप असुविधा पर काबू पा लेते हैं तो आप दूसरे पक्ष से अधिक मजबूत और समझदार बनकर सामने आते हैं। इसलिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने से न डरें। जब तक आप प्रयास नहीं करते तब तक आप कभी नहीं जान पाते कि आप क्या करने में सक्षम हैं। स्टोइक्स का मानना था कि असुविधा जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। उन्होंने सिखाया कि हमें असुविधा को स्वीकार करना चाहिए और इसे बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।